आखिरी 5 दिन है बच्चा पार्टी। इस आखिरी 5 दिन के अंदर पासा पलटा जा सकता है, बशर्ते इस आखिरी 5 दिन के अंदर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि इतने नंबर ऑफ आवर्स मुझे स्टडी करना है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, बादल फटे, बारिश हो, बाढ़ हो, बिजली चमके, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपने इस 5 दिन के अंदर परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ एक प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो ट्रस्ट मी, जेईई मेन की फिजिक्स कंप्लीटली आप कवर अप कर सकेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको यही समझाने वाला हूं बच्चा लोग। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। मैं हूं आप सही बच्चा पार्टी का एसएसपी। दिस इज एन अमेजिंग सेशन। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज हिट दैट सुंदर सा रेड वाला बटन एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल। यस बच्चा लोग, इस 5 दिन के सफ़र के दौरान सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आएगा वो यही कि क्या सर ये पॉसिबल है कि हम इस 5 दिन के अंदर कंप्लीट फिजिक्स कवर कर सकते हैं। तो वेल बच्चा, मेरा इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, ज़रूर हो सकता है। बस आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर आप ठान लेंगे तो 5 दिन तो बहुत बड़ा समय होता है, उससे पहले भी आप कवर कर सकते हैं। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, आप अगर मैथ्स की बात करो, आप अगर केमिस्ट्री की बात करो तो भी पूरा कवर अप कराया जा सकता है। देखिए, बात यह है कि ये बोर्ड्स लेवल नहीं है कि हम फटाफट डेरिवेशन देखते चले गए और काम हमारा तमाम हो गया। जेईई है भाई, इस जेईई के अंदर कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है, तो वो जेईई एडवांस है। तो हमें करना क्या है? हमें तो पहले ये एक स्ट्रैटेजी जाननी पड़ेगी कि हम इस 5 दिन को कैसे यूटिलाइज करें। 6 डेज का प्लान है, बट उसमें जो छठा दिन है आप देखेंगे वो मैंने इस तरह से बनाया है कि वो वापस पूरा रिपीट हो जाए। तो पहले हम ये देख लेते हैं बच्चा लोग कि इस 5 दिन में हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें और कैसे हम इस एंटायर बड़े से भौकाल वाले सिलेबस को ख़त्म करें। बट इसके लिए बच्चा लोग एक और चीज़ अपने माइंड के अंदर रखना। देखिए, गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकती है, पासा अभी भी पलट सकता है। बहुत सारे लोगों ने कैंपेन चलाया है, इवन आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट कैंपेन, कि जेईई नीट पोस्टपोन किया जाए। बट कहते हैं ना कि जब सरकार सो रही हो तो उसे जगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आपकी बातें, जो सही बातें होंगी उसे अक्सर दबा दिया जाएगा। खैर ये साइड की बात है। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो बनाया था और उसमें भी कहा था, उन दोनों तरह के बच्चों के लिए मैंने बात की थी कि जिनके लिए एग्ज़ाम चाहते हैं कि उनके लिए एग्ज़ाम हो, उनसे भी रिलेटेड मैंने बात करा था। और जो बच्चे बेचारे एग्ज़ाम पे प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी मैंने बातें करी थी। ठीक है, आज भी मैं वही चीज़ से शुरुआत करने वाला हूँ कि बच्चा, डिसीजन कुछ भी आए, आप लड़ना मत छोड़िए, आप चलना मत छोड़िए, आप मूव ऑन होना मत छोड़िए। क्योंकि अगर लाइफ में आप किसी स्टेज पर किसी डिसीजन की वजह से रुक गए तो वो आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य वाला बात होगा। आपकी लाइफ का वो बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य वाली बात हो जाएगी और वो आपको लास्ट में जब आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में ना, तब आपको वो बहुत तकलीफ देगी कि काश हम वहाँ से थोड़ा सा चले गए होते, कि काश चलते रहे होते तो आज स्थिति कुछ और होती। इसलिए मेरा आप सही बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरे लाल बाल गोपाल, मैंने अपने बच्चा पार्टी को बहुत प्यार से कहता हूँ कि प्लीज़, चाहे जो भी डिसीजन आए, आप पढ़ाई करते रहें और ये मान करके चलें कि हमारी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, जो भी डिसीजन आए बात की बात है। तो चलिए, सबसे पहले फटाफट मैं आपको बताता हूँ, एकदम सुपर अपने रजनीकांत सर के स्टाइल के अंदर चिट्ठी बनना है आपको, ताकि फटाफट सारी किताबें स्कैन हो जाए, सारी की सारी जो आपकी नोट्स है वो स्कैन हो जाए। तो बच्चा लोग, टेंटेड एंड ये रहा आपका टोटल 5 डेज का प्लान। 6 में एक ही चैप्टर रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है वो चीज़ देख लीजिए। डे 1 के अंदर आपको काइनेमेटिक्स के साथ डील करना है, एनएलएम, फ्रिक्शन एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही फटाफट आपका हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। बहुत ही मतलब समझ लीजिए ना कि जो हमारा जेईई मेन का फिजिक्स है उसमें बहुत ही छोटा सा एक सेगमेंट है, तो आप उसे आसानी से उड़ा सकते हैं। कितना है भाई, एटम है, न्यूक्लियस है, सेमीकंडक्टर की थोड़ी बहुत बात है, कम्युनिकेशन सिस्टम का 1-2 पेज होगा और कुछ नहीं है। उसके अंदर 1 ही 2 फॉर्मूले, वही डिस्टेंस D = √2HTR + 2HR एंड R।
सेकेंड डे पे जब आप आएंगे तो वर्क पावर एनर्जी, फिर ये आता है सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड 2 बच्चा लो, ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने बार एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई है। तो मेरा मानना तो यही है कि आपने बहुत बार सभी को पेज पलट करके देखा है। अभी मैं वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपको पेज पलटते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या मेनली कवर करना है, ठीक है। अभी हम पूरा सिलेबस एक बार कैसे कवर करना है विद इन 5 डेज वी आर गोइंग टू डिस्कस। डे 3 जैसे ही आता है बच्चा लोग उड़ा दीजिए वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट 1 हीट 2 साथ में ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ में सरफेस टेंशन भी एंट्री ले लेगा। उसके बाद बच्चों सीधा घुस जाओ ऑप्टिक्स के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और कैपेसिटर के अंदर। एंड डे 5 जैसे ही आप एंट्री लोगे मेरे लाल, तो आपको कवर करना है ग्रेविटेशन को, मैग्नेटिज्म को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। और डे 6 में आप जैसे ही आते हैं अल्टरनेटिंग करंट, रिपीट द प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को एक बार आपको फिर से रिपीट करना चाहिए आखिरी समय पर जब आप हैं, यानी 1 सितंबर से पहले की डेट की अगर मैं बात करूं तो उससे एक दिन पहले आपको पूरा का पूरा फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। आपके सामने ही है कि क्या हम 6 डेज के अंदर कवर कर सकते हैं। तो वेल बच्चा जवाब जो है आपके बोर्ड पे ही है कि आप देख सकते हैं इस तरह से प्लान किया हुआ है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि पढ़े क्या, ये तो सर सिर्फ चैप्टर के नाम दिए आपने, बट पढ़े क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बच्चा मेनली जो आपका दिन का शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल ऑफ अ डे क्या होना चाहिए, मेनली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखना नहीं है। क्योंकि कहीं अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखने चले गए और आपके मन में वो क्वेश्चन बन गया कि यार ये वाला तो अब क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में स्टक हो जाएगा और फिर आप वही सोचते रह जाएंगे। इससे क्या आपका डिसएडवांटेज होगा कि आपका टाइम जो है बच्चा, समय तो ऑलरेडी है नहीं हमारे पास, और वो टाइम जो है थोड़ा सा खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो आपको तकलीफ देगा जब अगला दिन आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी फिलहाल उन सब चीज़ों को भूल जाए जिस पे आपको तकलीफ थी, जिसे आप पढ़ नहीं पाए थे, समझ नहीं पढ़े तो होंगे एक आध बार, समझ नहीं पाए थे, लिव इट, उसे छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, फिर वेज कंस्ट्रेंट, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर सीधा हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में ये है, इस कॉन्सेप्ट में ये है, इस कॉन्सेप्ट में ये है, क्योंकि जब तक आप ये बकलअप नहीं करते ना बच्चा लोग, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि अब अंतिम समय में हमें कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देखना है, ना कि प्रॉब्लम्स को। डील हमें किसके साथ करनी है, कॉन्सेप्ट के साथ करनी है। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है ऑल शॉर्ट नोट्स। जितने भी बच्चे हैं जो जेई के हैं, स्पेशली जेई कैटेगरी के जो बच्चा पार्टी है जो ये वीडियो देखेंगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स की एक नोटबुक तो जरूर होगी, है ना। उस शॉर्ट नोट्स के अंदर जो फंडे आपने लिखे थे कि इस कॉन्सेप्ट का ये मेन पॉइंट होता है, इस कॉन्सेप्ट का ये मेन पॉइंट होता है, उसे जरूर कवर करें जब आप ये पढ़ रहे हैं तब। अब ऐसा नहीं है कि काइनेमेटिक्स के अंदर सर ने 50-60 पेज की बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कराई थी। आपने जो साल भर सॉल्व करा है बच्चा, वो प्रैक्टिस के लिए, अंत समय में कॉन्सेप्ट देखना होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट देखे हो, ढंग से पढ़े हो, तो सवाल अभी भी आगे बनेंगे। आप बशर्ते एक ही कॉन्सेप्ट के 100 सवाल लगा लीजिए, एक बच्चा एक ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए, वो एक क्वेश्चन लगाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिए ये डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट को सही से सीखना और कॉन्सेप्ट को सीखना, डिफरेंस है इसमें। जो बच्चा कॉन्सेप्ट को सही से सीखता है वो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता है तो भी उसे कॉन्फिडेंट है कि अगला अगर आएगा तो मैं कर लूंगा। और जो बच्चा कॉन्सेप्ट को सही से नहीं सीखा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है, तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसको 50 क्वेश्चन दे दीजिए तो भी वो 60वें क्वेश्चन के अंदर, 91 क्वेश्चन के अंदर, नंबर 51 के अंदर मिस्टेक कर सकता है। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अंत समय है बच्चा, इसलिए कॉन्सेप्ट को शिद्दत से जो आपने पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ट्राई टू फोकस ऑन ऑल दी शॉर्ट नोट्स। वही बात कि अब अंतिम समय में आप इस पर फोकस बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें बच्चा, आपका टाइम बिगड़ेगा, बात मानिए मेरा। और आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप अपना टाइम जो है गवा सके, ठीक है। तो आपको अंतिम समय पर इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, 101% मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये बात हो गई कि पूरी की पूरी फिजिक्स, शेड्यूल्ड ऑफ अ डे क्या होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, इसके बाद मैंने लिखा है 5 आवर्स ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे में से 5 घंटे की फिजिक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। 5 घंटे फिजिक्स, 5 घंटे केमिस्ट्री और 5 घंटे की मैथ्स। यानी दिन में अब आपका
एवरेज जो स्टडी आवर्स होना चाहिए वो 15 घंटे होना चाहिए। और ये होगा बच्चा, क्योंकि आप जेई के बच्चा पार्टी हो, इतना आसान नहीं है, वरना हर बच्चा जेई दे रहा होता। आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि अब तक अगर मेरी स्टडी आवर्स 12 आवर्स थी तो अब मुझे उसे इंक्रीज़ करके 15 आवर्स करना होगा। और ये आप कर सकते हैं अपने डेली के टाइम टेबल के अंदर। देखिए कुछ अनावश्यक चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें, अवॉइड कर दीजिए उसे, क्योंकि आखिरी 5 दिन है, आपकी लाइफ की बात है बच्चा लोग। आपने उस सपने के बारे में आपने अपने उस सपने के बारे में सोचना जो आपने 2 साल से देखा था 10 क्वालिफाई करने के बाद, जब से आप तैयारी कर रहे थे। ये वही समय है, और इस पैंडेमिक सिचुएशन ने वो कहीं ना कहीं उस सपने को आपसे वो दूर खींच रहा था। बट ऊपर वाले की मेहर है, भगवान का शुक्र है कि ये फिर से चीज़ें होने वाली है, और हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 5 घंटे की स्टडी तो आपको करनी है। अब मैंने मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके लिखा है। आप चाहें तो इसे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 आवर्स और 3 आवर्स के 2 स्लॉट बनाइए। पहला जो स्लॉट होगा एक मॉर्निंग का होगा, और दूसरा जो स्लॉट होगा बच्चा वो इवनिंग का होगा। मॉर्निंग के स्लॉट को मैंने दिया है 6 से 7 बजे तक, 15 मिनट का गैप लीजिए, 7:15 से 8:15। और जो इवनिंग का स्लॉट है मेरे लाल, वो है 8:15 से 9:15, 1 घंटा हो गया। 9:30 से 10:30 ये दूसरा घंटा हो गया, और उसके बाद 11 से 12 ये तीसरा घंटा हो गया। 12 बजे आप शांति से सो जाओ, सुबह हो सके तो जल्दी उठो। 6 घंटे की नींद भी आपको ज़रूरत है, और 15 घंटे मैंने पहले ही कहा, 24 घंटे में से निकाल दीजिए 6 घंटे, तो भी आपके पास 3 घंटे। उस 3 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये आपका स्टडी आवर्स होना चाहिए फिक्स। 5 घंटे की स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी इन हाउ एनी केस। नाउ बच्चा लोग रिमेंबर वन थिंग, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने रोबोट 1 देखी होगी। मैं रोबोट 2 की बात नहीं कर रहा, वो कौवा वाला, वो नहीं कह रहा था मैं रोबोट 1 की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग इंजीनियरिंग में हुआ करते थे, उस समय रजनीकांत सर की एक मूवी आई थी। उसमें ना एक सीन आता है जहाँ पे हमारे जो रजनीकांत सर रहते हैं, जो कि रोबोट का डबल रोल रहता है, हेयर कटिंग के लिए जाते हैं सलून के अंदर, और वहाँ पे चिट्टी जो होता है, जो कि रोबोट का नाम है, वो कहता है कि प्रोफेसर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बैठ के क्या करूँगा। तो जो बार्बर रहता है वो कहता है कि आप ये बुक्स पढ़ लीजिए, बिकॉज बार्बर वॉज नॉट नोइंग कि ये जो है रोबोट है। मतलब एक कहानी का नरेशन मैं आपको दे रहा हूँ, उसे फील करना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चिट्टी के हाथ में वो किताब आती है, और वो चिट्टी करता क्या है, धड़ाक धड़ाक धड़ाक। अब ऐसा नहीं कि किताबें लेकर के आपको भी ऐसे से स्नैप कर देना धड़ाधड़, नहीं। बट इससे ये चीज़ समझिए कि हाँ ये पॉसिबल है, आपको भी उसी फास्ट फॉरवर्ड में चिट्टी बन करके, रजनीकांत सर के जैसा बन करके, रजनीकांत सर के उस स्टाइल के अंदर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए उस सीन के अंदर आगे ये भी सिचुएशन था कि बाद में वो बार बार परेशान होता है कि अच्छा सारी किताबें पढ़ ली, तो बोलता है हाँ। तो उसमें से एक बंदा पूछता है बताइए, फिर उसमें जो है टेलीफोन नंबर लिखा है, इसका नंबर बताओ क्या है, कौन से पेज पे है। तो चिट्टी बता देता है। तो चिट्टी की वो काबिलियत है कि वो उतनी तेज़ी से 10-15 सेकंड के अंदर कर लिया। आप 5 घंटे के अंदर कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है और इसके अंदर ये चीज़ होता है। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पेज नंबर क्या है। बट येस बच्चा, ऐसी डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे वो मशीन कर सकता है वैसे ही आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मशीन हैं, बट आपके अंदर भी वो काबिलियत है, आपके अंदर भी वो जुनून है, आपके अंदर भी वो ताकत और स्ट्रेंथ है। ऊपर वाले ने दिया है बच्चा, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि आपने 2 साल तक मेहनत की है, तो इसे गंवाए नहीं, ठीक है। अंत समय में पढ़ाई इस तरह से करनी है कि कुछ भी ना छूटे, जो आपको अच्छे से आता है वो हम कवर करते रहें। वेल, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करूंगा कि हमने आपके लिए ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, पीडीएफ के फॉर्मेट में एक बहुत ही शानदार तरीके से बना करके डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से जा करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अपने कमरे के अंदर सजा दीजिए, टिक मार्क्स करिए कि आज का शेड्यूल मेरा खत्म हुआ, अगले 5 दिन के अंदर बाबा एसएसपी का ये जो शेड्यूल है वो मुझे कंप्लीटली करना है। तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें बच्चा लोग, वहाँ पर मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आप जा करके वहाँ से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी सबसे खास बात बच्चा लोग कि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में ही हमने एक एप्लीकेशन का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से आप आसानी से ड्यूरिंग द क्वेश्चन आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सीधा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय।